को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। धाम धनी अक्षरातीत श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान अपने संगी साथियों को सुख देने के वास्ते 14 ग्रंथों के रूप में अपने दिल के इल्म सागर से रस का बयान किया। अब वो 13 ग्रंथों का सम्मिश्रण श्री किरंतन ग्रंथ में आता है। तो अब धाम धनी का आदेश श्री किरंतन ग्रंथ के विध विध के प्रकरण जो हम रूहों को सुख देने के वास्ते उतरे हैं, अब हर दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक हम लोग किरंतन के रस का पान करेंगे और उसका प्रारंभ कर रहे हैं प्रकरण 88 से। तो 87 की आखिरी चौपाई से प्रारंभ करेंगे और फिर 88 प्रकरण के सागर में डूबेंगे। श्री महामत कहे पीछे ना देखिए, नहीं किसी की परवाह है। एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दे अरवाए, उड़ाए दे अरवाए। सैया हम धाम चले। परम आदरणीय सुंदर साथी, ये प्रकरण हमें इस हुक्म रूपी ब्रह्मांड से लेकर परम धाम पहुंचाती है और वहां के हकीकत स्वरूप का दीदार देती है और फिर हमें मारिफत स्वरूप में बिठा देती है। इस ब्रह्मांड से स्वलीला अद्वैत में, स्वलीला अद्वैत से अद्वैत में और अद्वैत से मूल अद्वैत, और इसका रस का पान हम सब सुंदर साथ मिलकर करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलिए श्री सर्व सुंदर साथ की जय। श्री महामत कहे पीछे ना देखिए। आप सभी सुंदर साथ पता है कि श्री इंद्रावती जी को धाम धनी ने अपने हाथ से ये उपमा दी महामती की। श्री धनी जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुकुम
बुध मूल वतन ये पांचों मिल किसको मिली? इंद्रावती जी को, धामधनी की मेहर से। ये पांचों मिल भई महामत, और वो इंद्रावती जी महामती हो गई। ये पांचों मिल भई महामत, वेद कतेबों पहुंची सरत। वेद कतेब ग्रंथों में ये इशारत है कि 28वें कलयुग में कैसे आना होगा, कैसे तारतम्य का प्रकटीकरण होगा, कैसे यहां से जाना होगा, वो सारी बातों का इशारे में धामधनी ने अपने हुक्म से वेद कतेब ग्रंथों में लिखा। अब वो समय आ गया है, तो कह रहे हैं कि सुख देऊं सुख लेऊं, सुख में जगाऊं साथ, मैं इंद्रावती को उपमा दई मेरे हाथ। यानी धामधनी ने स्वयं इंद्रावती जी को ये उपमा दी है महामती का। तो इंद्रावती जी क्या कहलाई इस ब्रह्मांड में? महामती। इसको महामती भी कहते हैं, महमत भी कहते हैं, है ये हकी स्वरूप। लेकिन सुंदर साथ अभी उतने कतेब ग्रंथों में प्रवेश नहीं करने का मुद्दा है। मुद्दा है कि महामती जी जिनके धाम हृदय में सच्चिदानंद स्वरूप है, जो पूर्ण ब्रह्म है, सत चिद आनंद, चिदानंद धामधनी का जमाली स्वरूप, सत धामधनी का जलाली स्वरूप। तो जलाली और जमाली दोनों ही अक्षरातीत के अंग हैं, पूर्ण ब्रह्म के अंग हैं। और ये स्वरूप के साथ उनका हुक्म है, जो आवेश स्वरूप है। और उस हुक्म के अधीन दो बड़े फरिश्ते होते, जबराइल और असराफील। जबराइल धामधनी के जोश का फरिश्ता, और असराफील धामधनी के हुक्म के तले काम करने वाला जागृत बुद्धि का फरिश्ता। तो महामत कहें पीछे ना देखी, तो महामत धामधनी का आवेश स्वरूप है, जो इंद्रावती के दिल में विराजते हैं। सच्चिदानंद अपने दोनों बड़े मलाइकों के साथ। तो महामती मूल स्वरूप का आवेश स्वरूप है, और वो आवेश स्वरूप विराजते हैं इंद्रावती जी के दिल में। इसलिए इंद्रावती जी महामती कहलाती। तो वो आवेश स्वरूप ही महामती। अब परम धाम में मूल स्वरूप की लीला है, और यहां पर ब्रह्मात्माओं के अंगे संगे कौन रहता है? महामती जी। तो यहां पर महामती के द्वारा अपने हुक्म से लीला कराई जाती, और धामधनी का जो मूल स्वरूप है वो अपने इश्क से परम धाम में लीला। तो सुंदर साथ दोनों को तौलो, परम धाम में नूरमयी इश्क की लीला, और इस ब्रह्मांड में नूरमयी तारतम के हुक्म की लीला।
इष्ट की लीला, हुक्म की लीला। और यहां पर आवेश स्वरूप के द्वारा लीला, वहां पे मूल स्वरूप के द्वारा लीला। इन दोनों को तौलो सुंदर सा। तो महामती जी को इस ब्रह्मांड में आप धाम धनी का आवेश स्वरूप ग्रहण कर लो, और इस आवेश स्वरूप के द्वारा हमारी आपकी सुरता मूल स्वरूप में इनके हुक्म से पहुंचती है, नूर तारतम का बल लेकर। और सिर्फ वही पहुंचती है उसकी सुरता जिसकी निस्बत मूल की होती। बिना निस्बत के धाम धनी के इश्क की लीला का दीदार हम नहीं कर सकते। तो सुंदर साथ एक बार दोबारा समझिए। परम धाम में मूल स्वरूप की लीला है, उनके दिल मूल अद्वैत के हुक्म से, और वहां से इश्क की लहरें बहती हैं जो सभी आकारों में प्रवेश कर जाती है। और वो दिल इन सभी तनों को जो आदेश देता है वो उन आदेश को ग्रहण करके फिर लीला होती है। और यहां पर जिसने अपने आप को उस आवेश स्वरूप पे कुर्बान किया, वो आवेश स्वरूप अपने हुक्म से नूर तारतम के द्वारा लीला कराती है। यहां भी आत्माओं की लीला, वहां भी आत्माओं की लीला, लेकिन यहां आत्माओं की पहचान कर लेता है हुक्म कि किस तन में आत्मा है और किस तन में आत्मा नहीं है। और जिन तनों में आत्मा है वहां निस्बत विराजती है, और वो निस्बत का बल लेकर परम धाम का स्वरूप अपने दिल में ग्रहण करती है। नूर तारतम से, हक इलम से होता है अर्स बका दीदार, पट खोलत सब वार के और नूर के वार। तो सुंदर सा महामती के कहने का मतलब है कि ये आवेश स्वरूप का कथन है, और वो आवेश स्वरूप मूल स्वरूप से जुदा नहीं। परम धाम में मूल स्वरूप और इस ब्रह्मांड में आवेश स्वरूप, दोनों हैं ही एक ही पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत। परम धाम की लीला जमाली की होने से अक्षरातीत की लीला है, चिदघन स्वरूप अपने आनंद से। लेकिन इस ब्रह्मांड में सच्चिदानंद की लीला है। तो यहां आवेश स्वरूप सच्चिदानंद है, और परम धाम में सत अव्यक्त है और चिदानंद व्यक्त है। तो ऐसे महामती जी अपनी आत्माओं को कह रहे हैं पीछे ना देखिए। सुंदर साथ आपको समझ आ रही है पीछे ना देखने का तात्पर्य क्या है? बड़े प्यार से सुनिएगा सुंदर साथ। परम धाम में तो देखिए, लेकिन ब्रज और रास ये जो दो तकरार लैल के हैं, आपने उसमें लीला कर ली है, अब उसको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वहां पर आपका स्वरूप नहीं है, न आपका स्वरूप है और न धाम धनी का स्वरूप। तो उसको देखने की आवश्यकता नहीं। महामती कहें पीछे ना देखिए,
आप इस समय जागनी के ब्रह्मांड में हैं, इसको देखिए या अव्वल परम धाम को देखिए। ब्रज और रास आपके लिए एक सिखापन हो सकता है, लेकिन उस लीला में अपने आप को अब ना डुबाइए, क्योंकि ब्रज की लीला पूर्ण अज्ञान की अवस्था में और रास की लीला सिर्फ क्योंकि वो जागृत बुद्धि के धरा पर हुई थी, इसलिए इतना ज्ञान मिल गया कि वो धाम धनी आत्माओं के खावन, बस। और अब ये जागनी के ब्रह्मांड में साक्षात आवेश स्वरूप आकर लीला कर रहे हैं। तो जब आप इस लीला में पहुंच गए सुंदर साथ, तो अब आपको अपने आप को ब्रज और रास में देखने की आवश्यकता नहीं। महामत कहे पीछे ना देखिए, नहीं किसी की परवाह। अब किसी की परवाह के क्या माने? इस ब्रह्मांड में आने के बाद विध विध के ग्रंथ उतारे हैं धाम धनी। तो अब आपको ये फिक्र नहीं करनी है कि वेद में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, शास्त्रों में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, कतेबों में ये लिखा है। आदर के साथ सम्मान पूर्वक, हाँ, सब में सब कुछ लिखा है। सब सयानों की एक मत है, लेकिन अब उन ग्रंथों में अपने आप को मत उलझाओ, नहीं किसी की परवाह है। एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दे अरमान। एक धाम क्या मतलब? हकीकत और मार्फत के स्वरूप को अपने दिल में बसा, मूल अद्वैत मार्फत को अपने दिल में बसा, मूल अद्वैत से प्रकट अद्वैत के स्वरूपों को, हकीकत स्वरूप को अपने दिल में बसा, और अद्वैत के स्वरूपों के द्वारा होने वाली लीला उस हुक्म से होती है जो मूल अद्वैत से उसकी लहर आती है। तो उस स्वलीला अद्वैत को अपने दिल में धारण कर। तो एक धाम हृदय में लेके, इसके मतलब ही यही होता है कि वो अद्वैत स्वरूप, हकीकत और मार्फत, स्वलीला अद्वैत, अद्वैत और मूल अद्वैत, और बस उस स्वरूप को अपने दिल में धारण करके धनी की मेहर से उसका रस प्राप्त करते रहें और उड़ाए दे अरवाहें। उड़ाए दे अरवाहें के मतलब इस माया के ब्रह्मांड में जितनी प्रलोभने हैं, जितना ज्ञान है, उस सबसे अपने आप को सिमेट लो, सिकोड़ लो। बहुत सारे ज्ञान हाथी के समान हो जाते, इतने भारी कि आत्मा के स्वरूप में वो आ नहीं पाते। तो धाम धनी कहते हैं अपने ज्ञान को इतना सिकोड़ दो कि वो आत्मा के अंदर आकर धाम धनी के अंदर पहुंच जाए। उड़ाए दे अरवाहें।
प्रकरण 87, चौपाई 1227। अब इसके आगे धामधनी की कृपा से आज का सहूर प्रारंभ होता है। राग श्री सैया हम धाम चले। धाम चलने के क्या मतलब? तन नहीं छोड़ना। ये तन धामधनी ने बड़ी कमाल की चीज दी, क्योंकि ये तन है तो धाम का सुख मिल रहा है। या सुपन थे सुख उपज्यो, इस नश्वर तन के द्वारा जो स्वप्न का तन है, जैसे स्वप्न का अस्तित्व नहीं होता वैसे ही इस तन का भी अस्तित्व नहीं होता। लेकिन जब तक इसका अस्तित्व धामधनी ने अपने हुक्म से रखा हुआ है, तो या सुपन थे सुख उपज्यो। सुख कौन सा? धामधनी के दिल का, हकीकत का, मार्फत का, स्वलीला अद्वैत का, अद्वैत का और मूल अद्वैत का। तो वो इस तन के अंदर रहते रहते धामधनी के इल्म से अपनी निस्बत को जागृत करके चितवन के राह पर चल के आवेश स्वरूप से अपनी चितवन की यात्रा प्रारंभ करके मूल स्वरूप में कौन पहुंचाएगा? धामधनी की मेहर, जो रूहों पर हर घड़ी हर पल बरसती। तो यहां पर इंद्रावती जी अब अपने रूहों को सिखापन दे रही। सैया हम धाम चले, जो आओ सो आइयो, पीछे रहे ना एक खिन, हम पीठ गई संसार को, जाए सूरत लगी वतन। तो अब मैं, ये उस समय का दृश्य है सुंदर सा, जब संवत 1748 में वाणी नाजिल होना श्री परिणामी ने संपूर्ण हुआ, मार्फत सागर उतर आई। सिद्धि और कयामत नामा उसके पहले उतर चुके, और अब 3 वर्ष तक धामधनी अपने सुंदर साथ धाम का रस पिलाते थे। उतरी हुई वाणी का रस पिलाते, और संवत 1751 में जब वो सुंदर साथ के प्रत्यक्ष नयनों से ओझल हो रहे थे, जिसको अंतर्ध्यान की लीला कहते हैं, तो उसके ठीक पहले किरंतन के ये कुछ प्रकरण उतरे, जिसमें धामधनी ने उन 3 सालों के अंदर सुंदर साथ को ये प्रेरणा दी कि किस प्रकार से चितवन की जाती। पहले खुद करके दिखाया 5वें दिन की लीला में, और ऐसे बता दिया कि 6ठे दिन की लीला में वाणी मंथन और चितवन का कोई विकल्प नहीं है। अगर ये तुमने किया तो धामधनी के चरण मिलेंगे, और नहीं किया
तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा कि जमाने के खावंद आए और आपने उनके कदमों कदम नहीं चले। जो आओ सो आइयो, पीछे रहे ना एक। अब मेरे संग चितवन की इस राह पर जो कोई आना है, अब आ जाओ, एक क्षण का समय व्यर्थ ना करो। हम बीत गई संसार, हमने तो इस संसार से किनारा कर लिया, क्योंकि मेरी सूरत अब धामधनी के मूल स्वरूप में लग गई। ऐसा इंद्रावती जी फरमा रही है अपने सुंदर साथ। सुध मुहूर्त ले कूच किया, साहित देखी अति सारी। अब दौड़ सको सो दौड़ियो, न रहे दौड़ पकड़ी हमारी। अब हमें चितवन की राह में माया की कोई भी बाधा हमें रोक न सके। और जिसने मेरा पल्ला पकड़ लिया, यानी जिसने भी इंद्रावती को अपना अंग सौंप दिया, वो भी अब दौड़ लगा ले और अपने आप के मूल तन को देखकर, निहार कर धामधनी के जुगल स्वरूप के सुंदर स्वरूप को अपने दिल में धारण कर। अब ये आखिरत का जमाना है, शुभ मुहूर्त है, जब 5वें दिन की लीला से 6ठे दिन की लीला में जाना है। वाणी उतर चुकी, उस वाणी को जागृत बुद्धि के द्वारा ग्रहण कर। ऐसा शुभ मुहूर्त है जब धामधनी ने अपना हुक्म मोमिनों के हाथ में दे दिया। शुभ मुहूर्त, साहित देखी अति सारी। इस घड़ी के पहले धामधनी ने अपना हुक्म कभी भी किसी को नहीं दिया था, जो अब मोमिनों को देने की तैयारी है। न ब्रज में दिया, न रास में दिया। अब वो हुक्म जब 5वें दिन की लीला से 6ठे दिन की लीला में जाते, तब वो शुभ मुहूर्त है और वो सही समय। अब दौड़ सको सो दौड़ियो, न रहे दौड़ पकड़ी हमारी। हमारी दौड़ तो कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन अगर तुमने हमारा पल्ला पकड़ लिया है, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेम खिलाऊं रंग। क्योंकि इंद्रावती के साथ कौन है? धामधनी खुद। मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेम खिलाऊं रंग। तो ऐसा आखिरी जमाने के खावंद का वक्त, आखिरत। और जब हुक्म धामधनी अपने हाथ से लेकर मोमिनों के हाथ में दे रहे और उनको ये जिम्मेदारी दे रहे, प्रत्यक्ष में महाराजा जी, छत्रसाल जी, और ये चलता जाएगा। परमहंस उस तारतम के प्रकाश का परचम फैलाते आ रहे। हमारे सतगुरु ने फैलाया, उनके सतगुरु ने फैलाया, उनके सतगुरु ने। ऐसा शुभ मुहूर्त सुंदर साथ ध्यान करो
जब श्री इंद्रावती जी ने जिस तन को धारण किया हुआ था, अब वो तन मचल रहा है मूल स्वरूप में मिलने को, और सुंदर साथ को भी आवाहन दे रहे हैं। अब दौड़ सको सो दौड़ियो, न रहे दौड़ पकड़ी हमारी, हम तो नहीं रुकने वाले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कोई दिन राह देखी साथ की, पीछे नजर फिराए। संवत 1748 से संवत 1751 तक ये 3 वर्ष सुंदर साथ के लिए बहुत ही क्रूशियल थे, बहुत ही जरूरी थे कि वाणी नाजिल हो चुकी। उस वाणी के गुह्य भेद धामधनी खुद बता रहे थे। इंद्रावती जी के दिल में आवेश स्वरूप विराजमान, आवेश स्वरूप सुंदर साथ को वो रस पिला रहे, और जिसने वो आवेश स्वरूप की पहचान कर उनके चरणों में आए, वो धन्य धन्य हो गए। तो 3 वर्ष तक सुंदर साथ की राह देखी कि कौन इस वाणी को लेकर चितवन की राह में चल निकलता है, क्योंकि चितवन के अलावे इस ब्रह्मांड में कोई साधन ही नहीं। कोई दिन राह देखी साथ की, पीछे नजर फिरा। मैं देखती रही कि मेरे पीछे सुंदर साथ की कौन सी जमात आ रही है और कौन अलग। सुंदर साथ आज भी जो चितवन की राह अपनाता है, धामधनी की मेहर भरी नजर उस पर रहती है, और जो बहाने ढूंढता है चितवन ना कर सकने की, या अपने दिमाग की बुद्धि को पेंच को घुमा घुमा कर ये बता देते हैं कि इस ब्रह्मांड में चितवन करने की आवश्यकता नहीं है, चितवन करोगे तो तन छूट जाएगा। सुंदर सा तन को रखते रखते सुरता धाम में लगा, ऐसी युक्ति श्री इंद्रावती जी के अंदर विराजमान आवेश स्वरूप ने उस घड़ी सब सुंदर साथ को पहुंचाया। पहुंचे दिन आए आखिर, अब हम रहो न जाए, अब आखिरत का समय आ गया है, अब मुझे अपनी सुरता धाम में रखनी। सुंदर साथ, अब मैं आपको इस स्वरूप में कदाचित नहीं दिखूंगा, लेकिन जो ज्ञान धामधनी की कृपा से तारतम, नूरी तारतम आपको मिल चुका है, और उसको मिलने के बाद मैंने 3 वर्ष तक आपको चितवन की राह पर चलने की कला सिखाई, तो वो आखिरत का समय आ गया है। अब हम रहे हो न जाए, अब हम तो चले धाम। हम संग चलो सो ढील जिन, और मेरे संग जिसको चलना है वो अब ढील न करे, चलने कोताही न करे, माया के प्रलोभनों से अपने आप को निकाल। तन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इंद्रावती जी ने हमको करके दिखाया कि 3 वर्ष तक उस तन में रहते रहते चितवन खुद करती थी और सुंदर साथ को दिखाती थी, वो राह बताती थी, युक्ति बताती थी, कला बताती थी। सुंदर साथ
उनका तन तो नहीं छूटा उन 3 वर्षों में, तन तो उसके बाद भी नहीं छूटा, आज भी, लेकिन वो मात्र एक अक्षरातीत का वो तन है। बाकी यहां सारे तन नश्वर हैं, सब तन एक दिन सुपन भेलो संसार। लेकिन उसी दौरान में आत्म भेली पर आत्मा चितवन के द्वारा पर आत्म के स्वरूप को देख रही। या सुपन थे सुख उपज्यो जो जाग के कीजे विचार, आत्म भेली पर आत्मा सुपन भेलो संसार। तो जब चितवन के द्वारा आत्मा तारतम के प्रकाश को लेकर पर आत्म के स्वरूप को निहारती, तो तन उसका नहीं छूट रहा। हाँ, इस तन को धामधनी जब तक रखना चाहेंगे, काल का मजाल नहीं कि वो इसको ले जाए। लेकिन जब सुरता लग जाएगी और उसके रस में हम डूब जाएंगे और माया के जो कार्य धामधनी इस तन से कराना चाहते थे वो पूरा हो गया, और सुंदर साथ को जो रस पिलवाना चाहते थे वो पिला लिया। जितनी शोभा एक तन को मिलनी थी उतनी दे दी। उसके बाद उस तन को सुपन भेलो संसार। और आत्मा परात्म को देखती रहती, धामधनी आवेश स्वरूप के चरणों में बैठकर। हम संग चलो सो ढील जिन करो, कोताही न करना छोड़ो आस संसार। ये संसार हमें कुछ नहीं देगा, इस संसार वही दे सकता है जो इस संसार के पास है, और इस संसार के पास धन है, दौलत है। वो पद दे सकता है, प्रतिष्ठा दे सकता है, और ये सारा साजो सामान आपके अहंकार को और बड़ा बना सकता है, लेकिन वो धामधनी की राह नहीं बता सकता। धामधनी की राह खुद स्वयं धामधनी बता सकता। बस उस राह को सुंदर साथ पकड़ लो। हम संग चलो सो ढील जिन करो, छोड़ो आस संसार। इस संसार से कुछ नहीं मिलने, सूरत हमारी कछु न रही। अब सूरत हमारी इस माया में नहीं, धाम में पहुंच चुकी है। हम छोड़ी आस आका, अब इस तन के द्वारा जो कुछ होना था वो हो चुका। अब ये तन धामधनी के हवाले, जो करना चाहे, जैसा करना चाहे वो करें, उनकी मर्जी, उनका हुक्म। बस धामधनी से गुजारिश कि अपने मेहर के रस में डुबाकर मेरी सुरता को अपने चरणों में ले जाए और वहीं बिठाए रखना। और धामधनी क्योंकि साक्षात आवेश स्वरूप से श्री गुरुमठ जी में विराजते हैं, तो ये तन छूटने के बाद आत्मा आवेश स्वरूप के चरणों में आ जाती है, जहां उसको वो खिलवत का दीदार होता है और अपने मूल तन का दीदार। और जब तक ये तन है, धामधनी का इल्म परम धाम की चितवन में लगा, जिससे हमें अपने मूल स्वरूप का पता लग जाता है। और तन छूटने के बाद वो मूल स्वरूप जिसकी हमको
पहचान हो चुकी है, अब आवेश स्वरूप के अंदर साक्षात दिखता है। नेक बसे हम ब्रज में, नेक बसे रास माहे, आगे तो धाम आइया, तब तो आंखें खुल जाएं सुंदर सा। हम ब्रज में पूर्ण अज्ञान अवस्था में थोड़ी देर 11 वर्ष 52 दिन का समय इस काल माया के ब्रह्मांड में गुजारा, और फिर योग माया के ब्रह्मांड में नूतन वृंदावन में एक रात गुजारी। वो नूरी रात, नूतन नूरी वृंदावन, नूतन लेकर योग माया ने वो नूरी तन हमें दिया। तो वो अर्ध जागृत की अवस्था में वो रास की जाती, वो भी थोड़ी। नेक बसे हम ब्रज में, नेक बसे रास माही, आगे तो धाम आई। अब ये लैलतुल कदर की 2 तकरार हो गई, ब्रज और रास, और ये तीसरा तकरार जागनी का, जिसमें धाम का स्वरूप, धाम के आवेश स्वरूप के अंदर देख सकते, और उस आवेश स्वरूप के द्वारा धाम धनी अपने इल्म के सागर से लहर निकालकर श्री कुलजम स्वरूप के रूप में दे दिया, जो हक बैठे इन इल्म में। आगे तो धाम आइया, तब तो आंखें खुल जाएं। अब अपनी आत्मा की आंखों को खोलकर इस जागनी के ब्रह्मांड, ब्रज में अंतर की आंखें पूरी तरह बंद थी, रास में थोड़ी सी खुली, लेकिन अब पूरी खुल गई। तो छोड़ो ब्रज रास, आगे तो धाम आइया, तब तो आंखें खुल जाएं। साथ चले जो ना चलिया, तारे लगसी आग दोजख, तलफ तलफ जीव जायसी, जिन जानो या में सक। अब सुंदर साथ, आपसे प्रार्थना है कि आप धाम धनी के द्वारा बताए हुए राह पर, चितवन की राह पर निकल पड़े, और जो नहीं निकलेगा, ताए लगसी आग दोजख, इस चरण को अधिक समझने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही समझ लो कि ये जन्म मरण के आवागमन के चक्कर से वो जीव कभी मुक्त नहीं होगा। ये मौका अवसर है, जब धाम धनी के चरण को पकड़ लिया, उस चितवन की राह में निकल लिए, ना निकले ताए लगसी आग दोजख, तलफ तलफ जीव जायसी। अंत समय में ये जीव तड़पेगा कि जब तक ये तन था, धाम धनी की बातें दिल में थी, हमने चितवन करके धाम धनी के स्वरूप को नहीं देखा, जो धाम धनी ने खुद वो राह बताई थी। कोई व्यक्ति नहीं बताता, धाम धनी खुद बताते। उस समय जो तड़पन होगी, क्योंकि तन छूट रहा होगा, जीव को वो तन छोड़ना पड़ेगा, तलफ तलफ, और उस समय की जो पीड़ा होगी, सुंदर साथ, अगर आज के दिन पर हमारा जीव मात्र उसका अनुभव कर ले कि जब तन छूट रहा होगा
और सिर्फ माया की बातें याद आ रही हैं और धामधनी के चरण कमल हमारे दिल से अलग हो गए तो बहुत तकलीफ, क्योंकि उस समय पश्चाताप भी करोगे तो कोई अवसर नहीं मिलेगा और ये जीव फिर आवागमन के चक्कर में रहेगा, न जाने कितने योनि में उसको प्रवेश करना होगा, गर्भ का दुख सहना होगा। मानव तन मिला तो हो सकता है उसको तारतम्य ज्ञान ना मिले, और मिल गया तो फिर हो सकता है कि वो सद्गुरु के बताए हुए चितवन की राह को नहीं पकड़ सका। ताए लगसी आग दोजख, तलफ तलफ जीव जायसी, जिन जानो या में शक। और इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। आज जान लो तो भला, आज न जाने तो तलफ तलफ जीव जायसी। पीछे अटकाव न राखो रंचक, जो आओ संग हम। अगर तुमको मेरे संग आना तो माया के प्रलोभनों को तो छोड़ना होगा। धामधनी जितना इस तन के द्वारा माया का कार्य कराना चाहते हैं, इस तन को रखने के वास्ते उतना वो कराएंगे, वो तुम्हारा कार्य नहीं, वो तो धामधनी करवा रहे, वो उतना अवश्य देंगे जितना इस तन को आवश्यकता है। जिस दिन तुम्हारे दिल से वो निकल जाएगा और उस दिन तुम धामधनी की राह पर चलोगे। पीछे अटकाव न राखो रंचक, रंचक माने जरा भी माया का अटकाव में फंसना। ये जैसे कोई जाली डालता है नदी के अंदर और मछलियां उस जाल में पकड़ जाती, उसी तरीके से ये माया का जाल है। धामधनी ने सुगम राह बता दिया चितवन का, जिससे ये जाल आपको पकड़ नहीं पाएगा और आप मेरे संग चलो। अटकाव मत रखना। पीछे अटकाव न राखो रंचक, जो आओ संग हम। तुम जानोगे वो नेक है, पर जरा होसी जुलम। तुम्हें ऐसा लगेगा थोड़ा ही तो माया का काम कर रहे, थोड़ा ही तो पद प्रतिष्ठा ले रहे हैं, थोड़ा ही तो, आपको थोड़ा ही लगेगा, लेकिन वो थोड़ा तुमको लगता है वो थोड़ा, पर वो थोड़ा जुल्म है तुम्हारे ऊपर, कि जो तुम धामधनी को पा सकते थे तुमने वो अवसर खो दिया। जो ना आवे सो जुदा होइयो, ना तो होसी बड़ी जलन। और जिसको नहीं आना है वो अभी हमारा संग छोड़ दे, हमारा पल्ला भी पकड़े रहेगा और माया का दुनी अपनी दानाई से लेने चाहिए दोए। उनको ब्रह्म भी चाहिए, माया भी चाहिए। दुनी दानाई माने चालाकी से, होशियारी से। दुनी अपनी दानाई से लेने चाहे दोए, फरेब देने चाहे हक को। फरेब माने धोखा, राजी को भी धोखा देना चाहते अपनी दानाई से, अपनी होशियारी से।
फरेब देने चाहे हक को, गई प्यारी उम्र खोए। ये जो तन सुंदर मिला था वो अवसर, जो ना आवे सो जुदा हुई, यानी जो अपनी निस्बत नहीं पहचान पाए, जिसकी निस्बत धाम में नहीं है, कृपया करके मुझसे अलग हो जाओ। ऐसा इंद्रावती की आत्म फरमा। मैं तुम्हारा बोझ नहीं सहूंगा, ना तो होसी बड़ी जलन। अगर जुदा नहीं हुए तो इतनी तकलीफ होगी कि दोनों पाने के चाह में तुम भवसागर में डूब जाओ। दो नावों पे पैर रखकर नदी पार नहीं। हम तो चले धाम को, तुम रहियो माहे करण। करण माने इस कर्मकांड रूपी माया। तो अब इंद्रावती फरमा रही कि धाम धनी के हुक्म से मैं तो चितवन के द्वारा सुरत लगा रही हूं, मूल मिलावे माया। और तुम्हें ये माया मुबारक। हम छोड़े सुख सुपन के, आए नजरों सुख अखंड। विरहा उपजिया धाम का, पीछे हो गई आग ब्रह्मांड। अब इस तन के जो सुख है, इन इंद्रियों के जो सुख है, जो विषय विकार के सुख, जो ये माया के सुख, उसको बोल के क्या करूं सुंदर सा। ऐसा कौन सा माया का सुख का बयान करूं जो आपको नहीं पता है। माया के सुखों के बारे में तो आपसे अधिक और कौन जानेगा। और हमने उस सुपन के सुख को त्याग दिया। इंद्रावती जी अपने सुंदर साथ को बता रही। हम छोड़े सुख सुपन के, आए नजरों सुख अखंड। अब चितवन के द्वारा मेरी आत्मा की सूरत धाम में लग गई। विरहा उपजिया धाम का, और धाम धनी से जो इतने दिनों की पीड़ा, विरहा, तीस कसक, दुख इंद्रावती की आत्मा ने धाम धनी के सानिध्य में न रहकर झेला है, वो विरहा का दर्द। विरहा उपजिया धाम, अब वो दर्द धाम का इंद्रावती अपने दिल में महसूस कर रही। और वो दर्द क्या देता है? प्रेम। विरहा उपजिया धाम का, पीछे हो गई आग ब्रह्मांड। अब ये माया तो अग्नि के समान लग रही, अब इसको मैं छोड़ रही हूं। और शीतल सुगंधित धाम में मेरी सुरता पहुंच रही। तो सुंदर सा मेहरराज ठाकुर के तन में विराजमान इंद्रावती के आत्म तारतम मिलने, हफ्सा में जो उनको जुगल स्वरूप के दीदार, उसके पहले जो कसनी की वो तन से की, और उसके बाद जो कसनी की वो आत्म से की। और सुंदर सा वो कसनी भी तन से करो,
और आत्म के द्वारा भी अपने आप को कसो, जिससे विरह प्रेम का सुख प्राप्त होकर धाम धनी के चरण मिल सके। सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बोलिए श्री